लिखा उसमें? हालेलुया। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन कौन था? परमेश्वर था। और वो वचन ही देहधारी बन के यानी यीशु मसीह बन के इस पृथ्वी पे आया। यस। आप समझ रहे हैं? ताकि हम बच सके, हम अंधकार से दूर हो सके और रोशनी में चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप चाहते हैं वचन को सुनना ध्यान से? हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन आप सुनते हो ना, देखो परमेश्वर कहता है और कहीं का 1000 दिन और यहाँ का 1 दिन एक बराबर है। यस। कितना है? यानी संसार के 1000 दिन और आपका ये परमेश्वर के लिए 1 दिन एक बराबर है। यस। यहाँ का आपका बैठना उठना परमेश्वर सब देख रहा है। यस। आप समझ रहे? और यहाँ जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका प्रतिफल आपसे कोई नहीं छीनेगा। यस। संसार में आप कुछ भी कमा लें उसमें से आपको छीन लेंगे, बांट लेंगे। पर यहाँ जो आप मेहनत कर रहे हैं, यहाँ आप कमा रहे हैं, तो ये मजदूरी आपको परमेश्वर स्वर्ग में देगा। यस। कहाँ देगा? स्वर्ग में देगा। क्योंकि एक नगर में जब यीशु मसीह गया तो वो नगर में 2 बहनें थी। कितने थी? 2 बहनें थी। तो जब उन्होंने चर्चा सुना यीशु मसीह आज इस नगर में आया है, तो ये बहनें दौड़ के जाके यीशु मसीह के चरण पकड़ी और बोली, यीशु मसीह आज हमारे घर में तू चल। क्या कर? आज हमारे घर में चल। विनती किया कि प्रभु आज आपको हमारे घर में चलना है। यीशु मसीह ने उनके विनती को स्वीकार किया, उनके घर में गया। और जब घर में गया तो एक मार्था थी, एक मरियम थी। यस। आप समझ रहे? तो जो मार्था थी वो मार्था क्या किया, जब यीशु मसीह घर में गया तो मार्था क्या करती है, आराम से वो किचन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? किचन में चली जाती है। पर जो मरियम है वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है और यीशु मसीह की आवाज को सुनती है। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के आवाज को सुनने के लिए यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। पर मार्था जो थी वो सेवा करने के लिए क्या थी, वो किचन में चली गई। यस। लेकिन जब कुछ समय बीता तो आके वो क्या बोलती है, अरे प्रभु आपको इतना भी फिक्र नहीं है, मैं अकेले किचन में काम कर रही हूँ और मेरे बहन आपके पास बैठी है, आप मेरे बहन को बोल दीजिए ना वो मेरे काम में हाथ बढ़ाए। जानते हैं यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह बोला कि हे मार्था, मार्था तू बहुतों बात के लिए चिंता क्यों करती है, क्योंकि तू नहीं जानती कि जिस भाग को मरियम ने छीन लिया है इस भाग को इसे कोई नहीं छीन पाएगा। यस। हालेलुया। आप समझ रहे? यानी जिस भाग को मरियम ने चुन लिया है उस भाग को बोलता है यीशु मसीह कोई नहीं छीन पाएगा। यस। आज बहुत से भाई लोग होंगे इस संसार में जिनको चिंता होगा अपने दुकान का, अपने बिजनेस का, अपने घर का, अपने भेड़ बकरियों का, अपने बच्चों का। तो परमेश्वर कहता है उनके भाग जो है उस भाग में से ये संसार के लोग छीन लेगा। लेकिन आप लोग जो यहाँ आके बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को, इस धन को आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। यस। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बात को सोचिए, आपको परमेश्वर के भवन में इसीलिए यीशु मसीह बुलाना चाहता है कि आप परमेश्वर के पास धन इकट्ठा कर दीजिए। अरे 6 दिन तो आप संसार में धन इकट्ठा करते ही हैं, पर 7वां दिन कम से कम परमेश्वर के लिए तो इकट्ठा कर ले, क्योंकि ये संसार का धन, संसार का कपड़े, संसार का भिखो, संसार का गहने, संसार का गाड़ी घोड़ा सब यहीं रह जाएगा। यस। कुछ जाएगा नहीं। लेकिन जो 7वां दिन है अपने लोग अपने काम, अपने बिजनेस, अपने घर, अपने द्वार छोड़ के आ रहे हो, ये कमाई आपका स्वर्ग जाएगा। यस। क्योंकि ये कमाई आप जो काम कर रहे हो ये संसार के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए कर रहे हो। यस। यहाँ मिले या ना मिले पर स्वर्ग में जरूर मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए इस बात को जानिए, यीशु मसीह इसीलिए आया क्योंकि वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया। Yes. वो लोप करने के लिए नहीं आया, आपके धर्म को, आपके जात को बोलता है वो लोप करने के लिए नहीं आया, छुपाने के लिए नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया। यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह आया ताकि हम शरीर पे नहीं आत्मा पे मन लगाएं। किस पे मन लगाए? आत्मा पर।
लेकिन उससे पहले जब वो सब्र आया, लेकिन उन्होंने शरीर पे मन लगवाया। यस। क्या लगवाया? शरीर पे मन लगवाया। ताकि हमारा मन शरीर पे लगे। हालेलुया। हालेलुया। और शारीरिक व्यक्ति जब शरीर पे मन लगाता है तो वो मृत्यु को ही पाता है। यस। क्योंकि वचन में लिखा, जब हम एक वचन देखते हैं जो रोमियो की किताब 8 अध्याय, हालेलुया, 5 और 6 वचन पढ़े। देखो क्या लिखा इसमें। सब निकालो रोमियो की किताब। कितने लोगों के पास परमेश्वर का कलाम है? अरे जिस बहन और जिस भाई के जीवन में परमेश्वर का कलाम है, वो बहन कभी बुराई में नहीं जा सकती, वो भाई कभी नशा में बुराई में नहीं जा सकता। क्योंकि अगर उसका मन करेगा तो ये वचन खींच लाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर है, परमेश्वर अच्छे राह। हालेलुया। इसलिए हर एक बहन, हर एक भाइयों के अंदर होना चाहिए। 8 का 5 और 6 रोमियो 8 अध्याय। सब निकालो, पेज नंबर बता दो। और जिसके पास आप काफी कलम ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। हाँ क्योंकि हाँ शारीरिक व्यक्ति जी शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर हाँ, मन लगाते हैं। हालेलुया। देखो यहाँ लिखा है रोमियो 8 उसके 5 और 6 वचन में, तो लिखा हालेलुया, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर पे मन लगाता है। यस। और आत्मिक व्यक्ति आत्मा पे मन लगाता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। पर जो शरीर पे मन लगाता है उसके लिए क्या है? शरीर पर मन लगाना तो शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु